पाक फ़ौज का अज़्म इस्तेहकाम पर बिलाजवाज़ तनक़ीद और मखसूस मुफादात के हुसूल के लिए क़यास आराइयों पर इजहार तशवीश। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। अज़्म इस्तेहकाम पर तफसीली तबादला ख्याल। इंसदाद दहशत गर्दी, पायदार इस्तेहकाम और माशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेहकाम अहम तकाजा करार। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फ़ौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा तैयार रही है। दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाक फ़ौज मुल्क के इस्तेहकाम और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। वफाकी हुकूमत की अज़्म इस्तेहकाम विजन पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ का भी शिरकत का फैसला। PTI के मुताबिक मुल्की इशू पर APC में शिरकत करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, उम्मीद है कि बानी PTI अपने बयान पर कायम रहेंगे। दहशत गर्दी ख़त्म होगी तो मुकम्मल इस्तेहकाम आएगा। इंतहा पसंद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। किसी को इस्तेहकाम से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तमाम जमातों को कॉन्फ्रेंस में बुलाएंगे। पीपल्स पार्टी का ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कहा, दहशत गर्दी पर हमारी पॉलिसी और मौक़िफ़ वाज़ेह है। APC में नुमाइंदे भेजेंगे। बलोचिस्तान के हवाले से अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। मसाइल के हल के लिए इत्तेफ़ाक़ राय करना होगा। सूबाई सतह पर तमाम स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे। पाक फ़ौज ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशत गर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा ने कहा, बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में जारी डिजिटल दहशत गर्दी का मकसद झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे से कौम में निफाक और मायूसी फैलाना है। अफवाज और कौम साजिशों से आगाह और दुश्मन के मज़मूम मकासद को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म और मुत्तहिद हैं। टैक्स चोरों और इनके साथ देने वालों को सज़ा मिलेगी। वज़ीर आज़म की वार्निंग। डिजिटलाइजेशन के अमल और इस्लाहात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की चेयरमैन FBR को 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा कि आवाम के पैसों पर डाका डालने वालों और साथ देने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। आलमी सतह पर राइज बेहतरीन टैक्स निज़ाम पाकिस्तान में नाफिज करेंगे। बिलावल भुट्टो की बजट में टैक्स लगाने की शरह पर शिकायत। मुस्लिम लीग नून से मुशावरत न करने का भी मशवरा। कहा कि टैक्स लगाने के तरीक़े पर एतराज़ है। गरीब तरीन तबक़ात के लिए टैक्स में ज़्यादा इजाफा किया गया। PSDP पर नून लीग से बरवक्त मुज़ाकरात नहीं हुए। MNS के बगावत करने पर मजबूरन बजट के दरमियान बात करना पड़ी। मुशावरत होती तो तरक्याती बजट के लिए कुछ और तजावीज़ देते। अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं। हुकूमत को इत्तेहादियों और अपोजिशन से बजट पर मुशावरत करनी चाहिए। बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साला इक़्तिदार ख़त्म। लेबर पार्टी ने तारीख़ी फ़तह अपने नाम कर ली। लेबर पार्टी 650 में से 412 नशस्तों पर कामयाब। हुक्मरान टोरी पार्टी सिर्फ 121 नशस्तें हासिल कर सकी। लिबरल डेमोक्रेट्स ने 71 नशस्तें जीती। ऋषि सुनक काबीना के 11 वज़रा को शिकस्त। साबिक वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस इलेक्शन हारने वाली पहली वज़ीर आज़म बन गई। सर कियर स्टार्मर बरतानिया के नए वज़ीर आज़म किंग चार्ल्स से मुलाकात। स्टार्मर ने कहा कि बरतानिया में तब्दीली का वक्त आ गया। सख्त मेहनत से मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। आवाम की ज़िंदगी मज़ीद बेहतर बनाएंगे। हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कियर स्टार्मर को मुबारकबाद। ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी की शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। 10 डाउनिंग स्ट्रीट से रवाना किंग चार्ल्स को इस्तीफ़ा पेश कर दिया। ऋषि सुनक ने कहा, पुराने तरीके से हुकूमत तब्दील होगी। बरतानिया के मुस्तकबिल पर एतमाद होना चाहिए। नए पार्टी सरबराह के इंतखाब तक ओहदे पर काम करता रहूँगा। महंगी बिजली से परेशान शहरियों के लिए बिजली मज़ीद महंगी। बिजली की कीमत में 3 रुपये 33 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा। कराची वालों के लिए बिजली 1 रुपये 67 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में फ़ैसला किया। कीमतों का इतलाक़ जुलाई के बिजली के बिलों में होगा। पंजाब हुकूमत का 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर सोलर सिस्टम देने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त सोलर मिलेगा।
200 से 500 तक इस्तेमाल पर 75% रियायत मिलेगी। तहरीक इंसाफ ने बिजली के निर्खों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, बिजली कल महंगी की गई, आज फिर महंगी हो रही है। बिजली है भी नहीं, लोड शेडिंग बेतहाशा हो गई। हमारे दौर में लोड शेडिंग खत्म हो गई थी। मुल्क में इस्तेहकाम सिर्फ PTI के साथ होगा। बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन की ओवर बिलिंग की शिकायत। FIA ने लेस्को के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज और IT को नोटिस जारी। तर्जुमान FIA के मुताबिक बिलिंग के डेटा समेत दीगर तफसीलात भी तलब कर ली गई। ज़राए के मुताबिक प्रोटेक्टेड कैटेगरी तब्दील होने से शहरियों पर करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के फ़ौरन गिरफ्तारी मनसूख। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में सरेंडर कर दिया। केस की समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा कि 8 फरवरी का इलेक्शन शफाफ नहीं था। इस बात को रद्द करता हूं कि इंतखाबात में सबसे बड़ी धांधली हुई। मुल्क में तमाम इलेक्शंस में धांधली हुई। धांधली का सिलसिला ख़त्म करना है तो सियासतदानों को बैठना होगा। जो भी मैच जीते तस्लीम करना होगा। सियासी नुमाइंदगान की बजाय एजेंसी से बात करनी है तो तब्दीली नहीं आएगी। सियासी मुखालिफिन जीतते या हारते उन्होंने रोना ही है। ओपोजिशन का मानसहरा में जलसा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI बहुत जल्द अवाम में होंगे। तहरीक इंसाफ का नजरिया कामयाब होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बोले, अदालतों से गुजारिश है कि इंसाफ दिया जाए। महमूद अचकज़ई बोले, हमने आइन बनाया, ताकत का सरचश्मा पार्लियामेंट होगी। असद कैसर ने कहा, मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी को बहाल करेंगे। मर्दान में तख्त भाई जलाल पुल पर धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। धमाका जलाला पुल के नीचे रखे गए धमाका खेज मवाद से हुआ। पुलिस ने मुतासरा इलाके को घेरे में लिया, तहकीकात जारी। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रावलपिंडी में मुख्तलिफ इलाकों की गलियों में पानी जमा। गुजरावाला में भी नशेबी इलाकों में पानी। लाहौर, कसूर, जड़ावाला, चिनियोट, पाकपतन में भी बारिश। हरीपुर, एबटाबाद, बालाकोट, मानसहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर में सदनोती में बारिश से मौसम खुशगवार। मलिका कौसार मरी में बादल बरसने के बाद सयाह खुश। जलमक्सी में बारिश के बाद बरसाती नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए मौला में 11,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला। तहसील गंदावा के मुख्तलिफ इलाकों का ज़िले हेडक्वार्टर से ज़मीनी राबता कट गया। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6,600 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ शहरों में 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद रहने लगी। कराची में सुल्तानाबाद, हिजरत कॉलोनी के मकीनों का एहतजाज। गरीबाबाद अंडरपास पर भी शहरियों का मुजाहरा। बहावलपुर और मुरीद के में भी शहरियों का एहतजाज। पेशावर में मुजाहिरीन ने मतनी ग्रिड स्टेशन से ज़बरदस्ती बिजली बहाल कर दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि लोड शेडिंग पूरे मुल्क का मसला है। इस्लामाबाद वाले बताते हैं 2018 में लोड शेडिंग ख़त्म कर दी। तब लोड शेडिंग ख़त्म हुई तो हम कौन से पाकिस्तान में रह रहे हैं। पूरे के पूरे सूबे को बिजली चोर करार देते हैं। वफाकी हुकूमत को अंदाज़ा नहीं कि अवाम का किसी इदारे पर एतमाद नहीं। सेनेट से रियासती मिल्कियती इदारों से मुताल्लिक तरमीमी बिल मंजूर। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा, कुछ ना करने वाले डायरेक्टर्स को हटाने का तरीक़ाकार तय किया। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी बोले, इदारों को ठीक करने के लिए निष्कारी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। नए वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, निष्कारी पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ दौर में PTCL निष्कारी का बेहुदा मुआहिदा किया गया। स्टील मिल्स में अरबों रुपए का खसारा हो चुका। निष्कारी से मुताल्लिक तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। खिलाफ कानून किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे।
अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा कि मुल्क के असासे औने पौने दामों ना बेचें। PIA और स्टील मिल्स की तबाही किस दौर में हुई? IPPs के साथ महंगे मुआहदे किसने किए? मुल्क गरीब नहीं था मगर गरीब किया गया। हुकूमत गरीब पर बोझ डाल रही है, शाह खर्चियाँ कम नहीं कर रही। इदारों की निजकारी में शफाफियत लाना होगी।